Hello, my shimmering star. I am Amika Dhaya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is congruency and वांग समता एवं समानता क्या होती है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी. हम वो भी जानेंगे. और कॉन्ग्रुएंसी किस किस टाइप से होती है, मतलब कौन कौन से हमारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कॉन्ग्रुएंसी हो सकती है किसी भी दो शेप्स के बीच में, तो वो देखेंगे. कॉन्ग्रुएंसी क्या है? इन ज्योमेट्री द फिगर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज. जब फिगर और शेप्स एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल हैं तो वहां पे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज कॉन्ग्रुएंसी. एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी? दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. हमने छोटे क्लासेस में बहुत आराम से किया हुआ है और हमने ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट करके दिखाया है. So these line segments are in equal length. So these lines are called as congruent to each other because the length of these two lines are same. Congruency of angles. Angles का क्या है कि उन जो भी टू रेज लेके चले हम, उन टू रेज के बीच का जो एंगल है वो सेम होना चाहिए. देन these angles may be called as congruent to each other. फिर है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए मेन फोर हैं एस एस एस, एस ए और आर एच एस. वेयर एस तो हमारी साइड होती है, ए हमारा एंगल होता है और आर एच एस होता है हमारा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. ठीक है. सो अब चारों देखते हैं हम कैसे कैसे करते हैं. जैसे ये हमें दो ट्राइंगल गिवन है तो हमारे पास ना 6 प्रॉपर्टी हैं जिन चीजों पे हम कर सकते हैं. ये एंगल, ये मतलब 3 तो एंगल हो गए हमारे पास और 3 ही हमारी साइड हो गई जो जिन पे हमारी चीजें कॉन्ग्रुएंट होंगी. और कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एटलीस्ट 3 कंपोनेंट्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. एबीसीडी एंड डीएफ अगर 6 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 तो उनकी साइड इक्वल हैं और तीनों उनके एंगल्स इक्वल हैं, तो ये हमारी ट्राइंगल क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. कॉरेस्पॉन्डेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे? दैट ए कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है? जैसे ये एबीसी है, ये डीईएफ है. ए बी सी डी ई एफ. तो ए बी साइड किसके कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए? डी के इक्वल होनी चाहिए. ए सी किसके इक्वल होनी चाहिए? डी एफ के. और बी सी किसके इक्वल होनी चाहिए? ई एफ के. इसके कॉरेस्पॉन्डेंस का वो नहीं है कि आप को डी ई की साइड ई एफ के इक्वल होना चाहिए, नहीं. उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है उसकी सेम साइड के इक्वल होना चाहिए. एंड वर्टेक्स डी, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स ई सी एफ ये भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होने. सिमिलरली वर्टेक्स फॉल्स ऑन डी. वर्टेक्स हमारा किस पे जाएगा? ए पे. बी वर्टेक्स किस पे जाएगा? ई पे. एंड सी वर्टेक्स जाएगा हमारा एफ पे. ये भी आपको ध्यान रखना है. और बाय कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हो जाएंगे? एंगल बी इज इक्वल टू ई, सी इक्वल टू एफ. ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया कि तीनों साइड्स और हमारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए. कंडीशंस क्या है कॉन्ग्रुएंसी की? मैंने अभी आपको कहा था कि हमारे पास 6 एलिमेंट हैं जिन पे हमारी कोई भी ट्राइंगल या कोई भी फिगर ट्राइंगल हमारी क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट टू अदर ट्राइंगल हो जाएगी. तो 3 एलिमेंट हमारे एंगल्स के हैं और 3 एलिमेंट्स हमारे साइड के हैं. तो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है एस एस एस, साइड साइड साइड. सो ऑल द 3 sides are a triangle is equal to the correspondent side of that other triangle. ऐसे होना चाहिए. मतलब ये AC साइड हमारी PR के इक्वल हो, AB साइड हमारी PQ के इक्वल हो, RQ साइड हमारी CB के इक्वल हो. नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है SAS, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन साइड एंगल साइड. सॉरी, एक एंगल देखना है, एक साइड, दूसरी साइड और उनके बीच का एंगल. सो ये और ये. तो AB इज इक्वल टू PQ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड BC इज इक्वल टू QR. ये हमारा होना चाहिए, तब हमारी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो SAS रहेगी. अब आता है हमारा एंगल साइड एंगल. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा? ये एंगल इसके इक्वल है, इसे आप सीधी कर लोगे तो बिल्कुल सेम आ जाएगा. साइड इसके इक्वल है QR के और ये वाला एंगल हमारे Q एंगल के इक्वल है. तो जब ऐसी कंडीशन हमारे साथ में आएगी, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको. मैंने कहा एंगल साइड एंगल, तो ये मतलब नहीं है आप ये एंगल ले लोगे और साइड ये ले लोगे, नहीं. हमारा ना कंसेक्यूटिव होना चाहिए, मतलब एक के साथ एक ही अटैच हो. अगर ये हमारी साइड है तो हमारी उसी साइड के दोनों एंगल होने चाहिए. नेक्स्ट है राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन. राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, जिसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए. तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक तो एंगल इक्वल हो इसका, परपेंडिकुलर वाली साइड इक्वल हो और हाइपोटेन्यूज दोनों के इक्वल हो, तो वो भी ट्राइंगल हमारी क्या कहलाएगी? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर कहलाएगी. अब बात आती है सिमिलरिटी की. सिमिलरिटी क्या होती है? जिसके अंदर हमारी शेप एक दूसरी शेप के सिमिलर हो, नॉट नेसेसरी उनका साइज कैसा भी हो.
अ टाउन एंड इट्स मॉडल, मतलब एक मॉडल उस टाउन का और वो पूरा टाउन बिल्कुल सेम है। स्ट्रिप उसका मॉडल सेम है, मैन और उसकी शेडो सेम है, ऑब्जेक्ट और उसकी फोटोग्राफ सेम है। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी है। लाइक सिमिलर सर्कल्स, ये देखो ये बिल्कुल इसके सिमिलर है। नेक्स्ट है 2 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर सिमिलर फिगर्स, एवरी एंगल ऑफ अ फिगर मस्ट बी इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हमारा जो एंगल है वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने आपको बता दिया है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है तो ऐसे, एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन प्रपोर्शन, या तो सेम होने चाहिए या प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, इसकी साइड 5 है, इसकी 10 है, ये 20 है, ये 40 है, ये 30 है, ये 60 है, तो सारी एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है। निकालो प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी। कॉन्ग्रुएंसी में हमारा ऐसा नहीं है, हमें या तो साइड बिल्कुल सेम करनी पड़ेगी या एंगल सेम करने पड़ेंगे। दोनों का डिफरेंस बताऊं तो ये दोनों हमारी कॉन्ग्रुएंट शेप हैं, बल्कि ये हमारी सिमिलर शेप है। कॉन्ग्रुएंटली में एग्जैक्टली सेम साइज सेम शेप मिलेगी और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम मिलेंगे। सिमिलैरिटी में डिफरेंट साइज हो सकता है, डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, पर उसकी रेशियो सेम हो, सेम शेप सेम साइज सेम शेप बट डिफरेंट साइज कैन बी। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको। देन है कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ज्योमेट्रिक। अगर मैं कंडीशन की बात करूं ट्राइंगल की, तो मैं आपको शेप दिखा देती हूँ, इससे ही आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास ये ट्राइंगल है और ये हमारे पास ये ट्राइंगल है, हमारी बस ये सिमिलर फिगर है एक दूसरे के, और जो हमारी साइड रहेंगी वो हमारी प्रोपोर्शन में रहनी चाहिए। ऐसे ही पैरेललोग्राम की बात करूं तो बेशक से आप साइड देख लो, 3/6 हो जाएगा 1/2, 2/4 हो जाएगा 1/2, 2/4 हो जाएगा 1/2 एंड 3/6 हो जाएगा हमारा 1/2। तो दीज पैरेललोग्राम आर ऑल्सो सिमिलर टू ईच अदर, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कि वो एक दूसरे के कितने प्रोपोर्शन में है, 1:2 में। इसके बाद आते हैं हमारे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी आप इन्हें निकालने की कोशिश करो। 7.5/2.5 इज इक्वल टू 25 3 75, 25 25। ऐसे ही ये है क्या 4.2 डिवाइडेड बाय 1.4, ये ना 4.2 डिवाइडेड बाय 1.4, 14 14, 14 3 3/1। तो ये दोनों जो हमारे रेक्टेंगल्स है वो भी एक दूसरे के सिमिलर है। ऐसे ही ये गिवन है। आई डोंट थिंक अब आपको सारी समझाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है हमारे पास प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। ये देखो इसके अंदर रख के भी बताया गया है। क्लियर है? सो इट इज ऑल अबाउट आवर कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। बस आपको दो चीजें बहुत ध्यान से याद रखनी है। अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं तो शेप भी सेम है और साइज भी एग्जैक्टली सेम है, और अगर सिमिलरिटी की बात करूं तो हमारी शेप सेम है बट हमारा साइज सेम नहीं है। So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.